जानिए कि कब और कैसे और क्यों करे मंगला गौरी व्रत। राम राम, मैं पंडित एस.के. मिश्र। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। श्रावण मास में श्रावण सोमवार के दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत मनाया जाता है। श्रावण माह के हर मंगलवार को पड़ने वाले इस व्रत को मंगला गौरी व्रत, जो कि पार्वती जी के नाम से ही जाना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन माता मंगला गौरी का पूजन करके मंगला गौरी की कथा सुनना फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में मंगलवार को आने वाले सभी व्रत उपवास मनुष्य के सुख सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। अपने पति व संतान की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर से इस व्रत को करती हैं। सौभाग्य से जुड़ी होने की वजह से नवविवाहित दुल्हनें भी आदर पूर्वक एवं आत्मीयता से इस व्रत को करती हैं। जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन कमी महसूस होती है अथवा शादी के बाद पति से अलग होने या तलाक हो जाने जैसे अशुभ योग निर्मित हो रहे हों, तो उन महिलाओं के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी है। अतः ऐसे महिलाओं को 16 सोमवार के साथ साथ मंगला गौरी व्रत अवश्य रखना चाहिए। एक बात विशेष रूप से जान लें कि एक बार यह व्रत प्रारंभ करने के पश्चात इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। तत्पश्चात इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन कर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो नव विवाहित स्त्रियां सावन मास में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाले संकट टल जाता है और वह लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करती हैं। आज यही शुभ व्रत है। इस व्रत से दोष की शांति कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार को रखा जाता है। श्रावण मास में आने वाले सभी व्रत उपवास व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। इस व्रत में मंगलवार के दिन शिव की पत्नी गौरी अर्थात पार्वती की पूजा की जाती है। इसी कारण से इसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। यह व्रत विवाह पश्चात प्रत्येक विवाहित द्वारा 5 वर्षों तक करना शुभ फलदायक माना जाता है। इस व्रत को विवाह के प्रथम श्रवण में पिता के घर अर्थात पीहर में, अपने मायके में तथा शेष 4 वर्ष पति के घर ससुराल में करने का विधान है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्मों से निवृत्त हो नए वस्त्र धारण कर ईशान कोण में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण कर निम्न संकल्प करना चाहिए। मम पुत्रा पौत्र सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थे पंचवर्षयंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। उक्त प्रकार संकल्प कर शुद्ध आसन पर भगवती गौरी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए तथा उनके सम्मुख 16 बत्तियों वाला घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन एवं गणेश पूजन कर 16 प्रकार के पुष्प, मालाएं, दुर्वादल, वृक्ष के पत्ते, धतूरे के पत्ते, अनाज, सुपारी, पान, इलायची, धनिया तथा जीरा आदि भगवती गौरी को समर्पित करें। तांबे के पात्र में जल, अक्षत एवं पुष्प रखकर माँ गौरी को अर्घ्य दें, प्रणाम करें तथा सौभाग्य सूचक वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। पूजा के अंत में 16 मुखी दीपक से भगवती गौरी की आरती कर उक्त प्रतिमा को किसी पवित्र तालाब, सरोवर या कुओं में विसर्जित करना चाहिए। ऐसा करने वाली प्रति स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उक्त व्रत करते हुए 5वें वर्ष इसका उद्यापन करना चाहिए, अन्यथा यह व्रत निष्फल हो जाता है। 4 वर्ष के 16 मंगलवारों के पश्चात 5वें वर्ष के किसी भी मंगलवार को उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन में गौरी पूजा के पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा हवन करवाना चाहिए तथा 16 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी सहित भोजन कराकर सौभाग्य, पिटारी एवं दक्षिणा प्रदान करें। अंत में अपने सास जी को 16 लड्डुओं का वायना देकर उनके चरण स्पर्श कर अक्षय सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को प्रत्येक विवाहिता को करना आवश्यक माना गया है। इस व्रत को करने से पति से कभी भी वियोग नहीं होता तथा पति पत्नी दोनों ही दीर्घायु और सर्व सुख की प्राप्ति करते हैं। पति पत्नी दोनों का प्रेम अक्षय, अटल एवं चिरस्थायी बना रहता है। राम राम, धन्यवाद।